हेलो 11th क्लास के सभी बच्चे, हाउ आर यू? होप यू आर एंजॉइंग। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की ग्रामर का पहला टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्पीच का जो सबसे पहला पार्ट है उसे नाउन कहते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज कॉल्ड नाउन। व्हाट इज़ ए नाउन? नाउन क्या है? ए नाउन नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार का नाम नाउन है। एग्जाम्पल, पर्सन जैसे मारिया, बॉय, डॉक्टर। प्लेस, न्यूयॉर्क, पार्क, आउटर स्पेस। थिंग चीज़ें हैं जैसे पेन, वाटरमेलन, टेबल। आइडियाज़ हैं जैसे फेयरनेस है, फ्रेंडशिप है, फियर है। ये कोई सॉलिड चीज़ें नहीं हैं, टॉय की तरह, पेन की तरह, न्यूयॉर्क की तरह। दीज आर मेयर आइडियाज़, ये केवल आइडियाज़ हैं। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। What is a pronoun? A pronoun replaces the name of a person, place, object. प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं, वो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। A pronoun replaces the name of a person, place, object और idea in a sentence। किसी वाक्य में जब किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार के नाम पर, विचार की जगह पर हम किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ए प्रोनाउन। एग्ज़ाम्पल के लिए हमारे पास है जैसे यू, वी, दे, ही, शी, मी, इट, हिम, हर, दिस, दैट, दोज, दीज, ईच। जैसे सामने वाले व्यक्ति के लिए, राम के लिए हमने यू को यूज़ किया है। तो राम तो नाउन है लेकिन यू क्या है? प्रोनाउन है, राम की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। वी हम हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं। स्टूडेंट्स और टीचर की जगह पर अगर हम वी का इस्तेमाल करते हैं तो हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मम्मी पापा हैं, परिवार है, उनकी जगह पर उनका नाम न इस्तेमाल करके जब हम दे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं। इस तरह प्रोनाउन क्या हुई? नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। ए प्रोनाउन रिप्लेसेस द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया इन ए सेंटेंस। आगे चलते हैं। तीसरा जो यूज है, तीसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है तीसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन।
किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला शब्द है। ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, कुछ कहता है, या तो उसके साइज़ और शेप के बारे में कुछ कहता है, उसके टेक्सचर के बारे में कुछ कहता है, उसके ऑडोर, उसके टेस्ट, उसकी खुशबू, उसकी गंध के बारे में कुछ कहता है, उसकी अपीयरेंस के बारे में कुछ कहता है कि वो कैसा दिखता है। तो एडजेक्टिव के जो एग्जांपल हैं, जैसे साइज़ और शेप के हैं टाइनी, लॉन्ग, ओवल। द प्लेस इज़ ओवल, द ग्राउंड इज़ ओवल, द स्टेडियम इज़ ओवल, द गर्ल इज़ tiny, the baby is very tiny, the table is long। इस तरह से टेक्सचर है prickly, स्मूथ, लीदरी, लेदरी, लेदर जैसी। किसी चीज़ का टेक्सचर हाथ जब हम फेर के किसी चीज़ पे देखते हैं तो कहते हैं इट इज़ स्मूथ, और अगर चुभने वाली है तो कहते हैं इट इज़ prickly। ये सब ओडोर या टेस्ट है, नटी है, फ्लावरी है, सोर है ना, फूलों जैसी, खट्टी, नटी, नट का स्वाद जैसे होता है, ड्राई फ्रूट्स का। अपीयरेंस, ब्राइट है, ब्यूटीफुल है, फेडिड है, ये सब एडजेक्टिव हैं। किसको क्वालिफाई करते हैं, किसको डिस्क्राइब करते हैं? नाउन या प्रोनाउन को। तीसरा जो पार्ट ऑफ नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है नंबर 4 पे, वो है एडवर्ब। एन एडवर्ब टेल्स हाउ ऑफन, व्हेन और वेयर। इट कैन डिस्क्राइब ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। वर्ब के बारे में बताता है या एडजेक्टिव के बारे में बताता है या अपनी ही किसी दूसरी एडवर्ब के बारे में कुछ कहता है। एडवर्ब टेल्स, और क्या बताता है उसके बारे में? हाउ, कि ये कैसे हुआ, कितनी बार हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सब बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे हाउ, लाउडली, क्विकली। जैसे कोई बोलता है तो उसके बोलने की क्वालिटीज़ हैं कि ही स्पीक्स लाउडली, ही स्पीक्स क्विकली, बहुत तेज़ी से भी बोलता है और बहुत ऊंची आवाज़ में भी बोलता है। कैसे बता रहा है? स्पीक वर्ब है और स्पीक को ये दो शब्द लाउडली और क्विकली क्वालिफाई कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गए? एडवर्ब हो गए। हाउ ऑफन, ऑलवेज, नेवर। जैसे हम कहते हैं ही ऑलवेज कम्स लेट, ही नेवर कम्स इन टाइम। तो ऑलवेज और नेवर भी वर्ब को, कम को क्वालिफाई कर रहे हैं, इसीलिए क्या है? एडवर्ब है। बिफोर, सून, कब आए, कोई कब आया, कब काम किया। ही केम बिफोर मी, ही हैज़ डन हिज वर्क वेरी सून। वेयर, कहाँ, अवे, इनसाइड।